तो जैसा कि तुम लोग को पता चल ही चुका होगा कि गोजो सेंसेई इज डेड, विच थ्योरी इज कम्प्लीटली फॉल्स एंड इसी थ्योरी को कम्प्लीटली रॉन्ग साबित करने के लिए हमारे सेकंड चैनल पे एक वीडियो आने वाली है जल्द ही, तो फिर स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। लेकिन करंटली मांगा में तो मैदान खाली पड़ा है एंड खाली सा मैदान सुना सुना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अभी सुकुना के अगेंस्ट लड़ने आया है दी थंडर गॉड हिमसेल्फ कासिमो। बट मैं इंटरनेट में ये चीज बहुत देखी है अभी के अराउंड कि लोग कासिमो को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये जानते हुए कि ही इज द थंडर गॉड इन जुजुत्सु काइसेन। एंड बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि क्या वो केपेबल है सुकुना को हराने का, क्योंकि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये कासिमा आखिर आया कहाँ से, आखिर उसका ओरिजिन क्या है, आखिर उसके पास रियलिटी में पावर कैसी है। आज के वीडियो में हम लोग यही एनालाइज करने वाले हैं, क्या वो सुकुना के सामने कोई भी चांस टिकता है। तो यही जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर फाइट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा कासिमो के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर यह बंदा है कौन। एंड सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असल में कासिमो इस जनरेशन का बंदा है ही नहीं, वो असल में एक 400 साल पुराना सॉर्सरर है सेनगोकू एरा का। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तो फिर ये बंदा इस जनरेशन में कर क्या रहा है, तो फिर ये मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि कासिमो असल में उसके एरा का द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था एंड उसने अपने एरा के हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर और कर्ज को हरा रखा है, इसलिए वो बोर हो गया था, इसीलिए वो इस एरा में रीइंकार्नेट हुआ केनजाकू की हेल्प से सुकुना से फाइट करने के लिए। लिटरली बंदा इंसेन है। हमने इस बंदे की स्टोरी के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसकी पावर्स क्या है। तो फिर कासिमो यूज करता है कर्ज मैनिपुलेशन, जो कि उसे ग्रांट करती है इलेक्ट्रिक एबिलिटीज एंड उसकी कर्ज टेक्निक का नाम है गेंजू कुहासाकू, बट इंग्लिश वर्जन में उसी कर्ज टेक्निक का नाम है मिथिक बीस्ट एम्बर। एंड कासिमो एक कर्ज टूल भी यूज करता है जो दिखने में एक रॉड की तरह है एंड उसका नाम है कामुतोके, जो कि प्रोबेबली उसे उसकी इलेक्ट्रीफाइंग कर्ज टेक्निक को बैलेंस करने में हेल्प करती है। उसके बारे में इतना सब कुछ जान ही लिया है, तो चलो उसके डोमेन के बारे में भी जान लेते हैं। बट मजे की बात तो यह है कि अभी तक कासिमो के डोमेन को रिवील ही नहीं किया गया, क्योंकि उसने आज तक कभी अपने डोमेन को यूज ही नहीं किया। इसीलिए आई थिंक सुकुना वर्सेस कासिमो के ओरिजिनल फाइट इन मांगा में ही कासिमो का डोमेन रिवील किया जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं जानते कासिमो के डोमेन के बारे में। अब चलो कासिमो की थोड़ी प्रीवियस फीड्स भी देख ली जाए। तो फिर कासिमो को हमने सबसे पहले कलिंग गेम आर्क में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उसने एक नया रूल ऐड किया था 100 पॉइंट स्पेंड करके, एंड उसके बाद भी उसके पास 100 पॉइंट्स थे, तो फिर इन टोटल उसके पास 200 पॉइंट्स थे। एंड जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि कलिंग गेम आर्क में एक नॉर्मल सॉर्सरर की वर्थ थी 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर की 1 पॉइंट। तो फिर इसी को अगर दिमाग में रखते हुए देखा जाए तो फिर कासिमो ने टोटल 40 सॉर्सरर्स को मारा था। 40, समझ रहे हो ना, भाई का रोल है। एंड ये रूल ऐड करने के बाद उसने पांडा को पेला था, गलत वे में मत लेना, मारपीट की बात कर रहा हूं। और उसी समय पांडा को बचाते हुए एक बंदा आता है जिसका नाम हकारी, तुम लोग इसे प्रोबेबली जानते होगे। ये वही 3rd ग्रेड सॉर्सरर है जो अभी करेंटली मांगा में उराऊ में से फाइट कर रहा है। हाँ, वही उराऊ में जो बर्फ का पहाड़ लेके आई है। एंड मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि हकारी के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है जुजुत्सु वर्ल्ड में। लिटरली गोजो द ऑनर्ड वन ने इसे प्रेज किया यार, बट फॉर सम एक्सटर्नल रीजन इसे जुजुत्सु हाई से निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर वीडियो कभी और आएगी, पहले इस वीडियो में 50 लाइक करवाओ। तो फिर जैसे ही कासिमो हकारी को देखता है, ये दोनों एक क्लैश में लग जाते हैं, जहाँ पर पांडा तो धूम धमाके भाग जाता है, लेकिन इन दोनों की फाइट एक और ही मोड ले लेती है। एंड कासिमो को देखते ही हकारी ने सेंस कर लिया था ये बंदा कुछ तो है, इसीलिए उसने उसे देखते ही अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिव कर लिया था, लेकिन उससे कासिमो को ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। एंड कीप इन माइंड कासिमो अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था। तो फिर ये चीज देखते हुए कासिमो ने भी हकारी को हल्के में नहीं लिया एंड उसने अपना दिमाग यूज किया। एंड एज वी नो कि वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मुझे तुम्हारे साइंस का टीचर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ब्र 7वीं फेल फ्लेक्स मार रहा है। एंड एज वी नो कि कासिमो की एबिलिटी ही इलेक्ट्रिसिटी है, एंड इसीलिए वो मैदान के पास एक पूल देखता और उसमें डुबकी लगा दिया। तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा ये बंदा पागल है क्या, लेकिन नहीं, ही इज ए एब्सोल्यूट जीनियस, क्योंकि इसके बाद हकारी भी उसकी के साथ पूल में गिरता एंड उसके बाद उसने हकारी का हाथ पकड़ा। उसने उसके बाद अपनी सारी कर्ज एनर्जी जो मेजरली इलेक्ट्रिसिटी है
उसको अनलीज किया, जिसकी वजह से भले ही कासिमो को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हो लेकिन हकारी भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। भले ही उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था कासिमो से लेकिन उसका हाथ एट लास्ट कट गया एंड एट लास्ट कासिमो ने अपनी सारी एनर्जी अनलीज कर दी थी, जिसकी वजह से उसके पास एक ड्रॉप भी कर्ज एनर्जी नहीं बच पाई। यहाँ पर भले ही कासिमो हार गया लेकिन उसने ये दिखा दिया कि वो बंदा कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। चलो अभी कासिमो की फीड्स तो देख ली, अभी चल के कासिमो से सुकुना इन मांगा में देखा जाए। या आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 237 जिसमें अभी कासिमो वर्सेस सुकुना चल रहा है। तो फिर मांगा में हमें दिखाया जाता है कि उराओ में, हाँ वही उराओ में जिसे मैंने वीडियो में प्रीवियसली मेंशन किया था, उसका पहाड़ धीरे धीरे पिघलने लगता है एंड उसके बाद सुकुना को उस पहाड़ के बॉटम से एक कर्ज टूल भी मिलता है जो एक्चुअली सुकुना की लवर यानी कि योरोजू ने बनाया था। एंड आई थिंक सुकुना ने इस कर्ज टूल को कभी पास्ट में यूज किया है क्योंकि उसने दूसरे पैनल में ये बोला कि गुड ओल्ड डेज एंड इस कर्ज टूल का नाम है कुमातोके। बट करेंटली हमें इस कर्ज टूल की एबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए इस कर्ज टूल को थोड़ा साइड में रख लेते हैं। एंड फिर नेक्स्ट पैनल में हमें बताया जाता है कि कासिमो के पास उसकी खुद की कर्ज टेक्निक है जो कि उसे किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक शॉक वेव या फिर शॉक से इम्यून बना देती है, विच वॉज प्रीटी ऑब्वियस क्योंकि भाई की कर्ज टेक्निक ही इलेक्ट्रिक शॉक पे बेस्ड है। फिर हमें कासिमो सुकुना के बीच में एक प्यारी सी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें कासिमो पूछ रहा होता है सुकुना से कि भाई पैदा स्ट्रॉन्ग हुआ था या फिर तू स्ट्रॉन्ग बना है, जिसके रिप्लाई में सुकुना बोलता है मुझे नहीं पता, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था। फिर कासिमो पूछता है तो फिर तेरी तो कोई वीकनेस ही नहीं है, तू लोगों से रिलेट कैसे करता है, उनसे प्यार कैसे करता है, भाई ये कासिमो ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रहा। जिसके रिप्लाई में सुकुना बोलता है कि मैं इसके लायक ही नहीं, मुझे छोड़ के बाकी सारे ह्यूमन बींग्स सिर्फ धूल है। उसके बाद वो बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट होना एक श्राप है, तुम्हें अकेला रहना पड़ता है, तुम्हें अकेलेपन से लड़ना पड़ता है, तुम्हें अकेले सारी चीजें करनी पड़ती है, ये एक श्राप है। जिसके बाद जो सुकुना बोलता है वो मेरी समझ के बाहर है, अगर तुम लोग को पता चले तो कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद कासिमो बोलता है कि गोजो सातोरु भी तेरी तरह एक घमंडी था, और फिर वो बोलता है कि रुक मैं तुझे कुछ दिखाता, मेरे पास आकर स्पिरिट। एंड उसके बाद कासिमो दौड़ के सुकुना के पास जाता है एंड अपने कर्ज टूल कामुतोके से सुकुना पे हिट करता है, जिसके बाद वो अपनी कर्ज टेक्निक को अनलिस्ट करता है। उसके बाद कासिमो सुकुना के मुंह पे बहुत सारे मुक्के झड़ता है और उसके बाद एक अजीब सा मुंह बना के वो एक बहुत जोर की साउंड वेव भी छोड़ता है अपने मुंह से, जिसके बाद सुकुना बोलता है बहुत लाउड। फिर कासिमो एक बड़े से जायंट में कन्वर्ट होता है उसकी कर्ज टेक्निक की वजह से। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है कि कासिमो इसके साथ कोई भी फिनोमिना में कन्वर्ट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके। उसके बाद कासिमो सुकुना के मुंह पे और मुक्के झड़ता है। उसके बाद हमें कासिमो की कर्ज टेक्निक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिलता है एंड इस फॉर्म में आने के बाद उसके ब्रेन की इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, सिंपली ब्रेन सेल्स, जिससे वो ज्यादा फास्टली थिंक कर सकता है और ज्यादा फास्टली वो प्रोसेस कर सकता है कोई भी चीज को, और वो बहुत प्रकार की साउंड वेव को ऑप्टिमाइज और छोड़ भी सकता है एज एन अटैक। एंड ये कोई भी चीज को भाप में बना सकता है अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज कर रही हो। एंड करेंटली कासिमो की बॉडी ने मैनकाइंड को सरपास कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि इस टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी पूरी बॉडी बिखर जाएगी। और फिर दूसरे पैनल में हमें ये बताया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम रिवर्स कर्ज टेक्निक सुकुना के पास और एक मेथड है अपनी बॉडी को रिस्टोर करने का, जिसे वो सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है सुकुना का ट्रू फॉर्म। एंड गौर करने की तो ये बात है कि उसके हाथों में अभी तक योरोजू का कर्ज टूल है, और इसके बाद भले ही चैप्टर एंड हो गया लेकिन हमें अपने मैच का विनर मिल चुका है, क्योंकि कासिमो की अपने कर्ज टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी पूरी बॉडी बिखर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुकुना अपने ट्रू फॉर्म को यूज करने के बाद फिर से रिगेन कर सकता है अपनी उस बॉडी को, जिसका मीनिंग है कि भले ही कासिमो मर जाए लेकिन सुकुना फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो फिर मैच का विनर है सुकुना। हाँ, ये भले ही थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था लेकिन सुकुना एट लास्ट जीतेगा। एंड सुकुना को हराने के लिए एट लास्ट इतादोरी को ही आना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, कासिमो वर्सेस सुकुना आई थिंक अभी 3-4 चैप्टर तक चलने वाली है, क्योंकि भाई जिस बंदे ने 400 साल तक वेट किया था वो ऐसे ही ना थोड़ी हार जाए। तो फिर वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर तुम लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए। एंड चैप्टर 238 पे आने तक सायोनारा।